जय हिंद दोस्तों, यदि आपको सैनिकों की चिंता है तो आपने ओआरओपी क्यों नहीं दी। यदि आपको सेना की चिंता थी तो आपने ये अग्निपथ योजना क्यों लागू की। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रहार है। उनसे सवाल है, उनकी खोखली राष्ट्रवादिता पर प्रश्न चिन्ह है कि आप सिर्फ जवानों के साथ होली मनाने जाते हो, दिवाली मनाने जाते हो। ये आप दुनिया को दिखा रहे हो कि हम कितने सेना की और सैनिकों की चिंता करते हैं। ये आपकी अब पोल खुल चुकी है। आपका राष्ट्रवाद भी झूठा है और आप भी झूठे हो। और ये आरोप सीधे सीधे पहली बार इतने गंभीर आरोप लगाए हैं एक सेना के रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी साहब ने, जो कि कांग्रेस के एक नेता भी हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी इनका मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और आखिर ये क्यों कह रहे हैं। तो ये बात समझने की है कि ये बीजेपी की सरकार अपना झूठा राष्ट्रवाद फौज के कंधों पर रखकर चलाती है, देशभक्त बनती है। मोदी साहब दिवाली और होली फौजियों के साथ उनके कैंपों में, सियाचिन में या दराज में, कारगिल में जाकर मनाते हैं, लेकिन उनके दिल में फौज के प्रति ना कोई मान है, ना कोई सम्मान है। और ऐसा अगर मान और सम्मान होता तो ना ही वो अग्निपथ स्कीम लाते, ना ही वो ओआरओपी 2 में विसंगतियां लाते, और ना ही वो डिसेबल्ड सोल्जर के लिए इतना बड़ा गलत कदम उठाते हुए न्यू पेंशन स्कीम लाते। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, हमारा वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का मुद्दा हो, उसमें तमाम डिसेबिलिटी पेंशन से लगाकर और मुद्दे हों, एमएसपी के लगाकर और मुद्दे हों, इन मुद्दों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यानी जब से ओआरओपी इंप्लीमेंट हुई है तब से लगातार इसका संघर्ष चल रहा है। चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला हो, जंतर मंत्र पे चला हो, पहले मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के लीडिंग में चल रहा हो, और दूसरी बात है, अब जो जवानों ने अपने हाथ में ये मोर्चा लिया है वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर, अलग अलग प्रकार के मूवमेंट सामने आए और कुछ उनमें आपस में मतभेद है, वो अलग बात है। लेकिन जवान इस बात की मांग कर रहे हैं और उन्होंने कई प्रकार के ज्ञापन दिए, कई प्रकार की रैली दी, सब कुछ करके शायद आज हम विवश हैं कि आगे क्या करें। और अभी चुनाव भी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब जवानों ने सिर्फ अपनी आखिरी मांग पर डटे हैं कि आप 3 रिटायर्ड जेट की एक कमेटी 3 महीने के लिए डिटेल कर दो और इसके ऊपर घोर एनालिसिस करो, आप सारी चीजें करो और इसके ऊपर हमें निर्णय दो। जैसा कि एमओडी ने 2 मांग, यानी एक एक्स ग्रुप वाली मांग को कंसीडर किया है और एक ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन वाली मांग को कंसीडर किया है, इनके ऊपर पुनर्विचार के लिए गए और बाकी पॉइंट उन्होंने उनके ऊपर ज्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। अब मामला बनता है कि अब शायद सैनिक क्या करें, कांग्रेस के साथ जाएं, जैसा कि पहले ये गेंद ओआरओपी की कांग्रेस के हाथ में थी, कांग्रेस के पाले में थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने राष्ट्रवाद बनाया, इसमें कोई शक नहीं, और उसके बाद बीजेपी ने आधा अधूरा इंप्लीमेंट किया। अब उन्होंने एक अलग विंग बनाई है और अलग एक संगठन बना रहे हैं कांग्रेस पार्टी। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, असेंबली इलेक्शन है, उनमें प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सबको बता रहे हैं, सब जानते हैं कि अग्निपथ योजना भी उतनी कारगर नहीं है सेना के लिए, ये भी एक सिरदर्द है। उसके बाद वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां, 28 से 30 लाख पूर्व सैनिक उनके परिवार उससे प्रभावित हैं। उसके बाद एक और डिसेबिलिटी पेंशन डाल दिया आपने, एक और डिसेबिलिटी पेंशन में एक बहुत बड़ा फिल्टर लगा दिया कि लोग अपनी ड्यूटी कैसे करें, अपने शरीर को कैसे बचाएं, कई चीजों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जो कि जमीनी हालत होती है एक सैनिक की। एक सिपाही की ड्यूटी करने का तरीका होता है, एक रेजिमेंट में वो किस तरह स्पोर्ट्स खेलने जाएगा, किस तरह कबड्डी में उतरेगा, किस तरह बॉक्सिंग में उतरेगा, किस तरह आप समझ सकते हो रेसलिंग में उतरेगा। ये गेम है जहां बिल्कुल 100% लोगों को डिसेबल, कहीं ना कहीं एक आध बंदा इसमें से टूटता है और इस कंडीशन में ऐसा होगा तो फिर वो कैसे खेलेगा। बहुत सारी यूनिट के अंदर बहुत सारे काम है, इन पे ये प्रभाव डालने वाला है। अब मैं बात करूंगा इन्होंने सीधा आरोप क्या क्या लगाया, जरा इनके मुंह से सुनिए। सैनिकों और सेना के खिलाफ पीएम मोदी पर सीधा आरोप, होली दिवाली सैनिकों के साथ मिठाई खाने से और सैनिकों की हमदर्दी जुटाने से कुछ नहीं होता है। बीजेपी की सरकार का अपना झूठा राष्ट्रवाद फौज के कंधों पर रखकर चलाती रही, यानी फौज को आगे रखा, उन्होंने सारा कुछ अपना काम कर लिया। मोदी जी होली दिवाली फौजियों के लिए सियाचिन ग्लेशियर कारगिल मनाने जाते हैं। अगर आपको समाज की चिंता थी, यदि आपको सैनिकों की चिंता थी, यदि आप सैनिकों के साथ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सैनिकों के खिलाफ हैं, ऐसा दिखाई देता है।
और ये सीधा सीधा आरोप है और सीधा सीधा कांग्रेस भी अब समझ चुकी है कि सैनिकों ने इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और ये राजनीतिक लाभ भी कांग्रेस उठाने के लिए बिल्कुल नहीं चूकेगी। उन्होंने अपनी एक फौजियों की एक विंग तैयार की है जिसमें कर्नल रोहित चौधरी साहब भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक है, कई प्रकार के सीधा आरोप लगा रहे हैं। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह उन्होंने टारगेट किया है। आपकी क्या राय है और आप ये समझ सकते हो कि आगे इस संगठन को ओआरओपी का न्याय हमें मिलेगा या ये सरकार 3 जज की कमेटी डिटेल करेगी या हमें और आगे किसी न किसी प्रकार से दबाव बनाने की जरूरत है? जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।